मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरुदेव भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखो, हम लोग जो यहां पर बैठे हैं, दो चीज हैं। एक है सत्संग और एक है सांसारिक संग, है ना। अभी ये बहन जी बोल रही थी सत्संग, सत्य का संग, और सांसारिक संग, संसार का संग। ये आकलन हमारा अपना है कि हमें सत्य का संग करना है या संसार का संग करना है। और ये कड़वा सत्य समझो, मैं नहीं, मेरा आका भी यही बोलता था, उनका आका भी यही बोलता था। संसार का संग क्षण भर का है और सत्य का संग, कहते हैं ना, सत्य की बेल अमर, यहां भी और वहां भी। सत्य का संग आपका तीनों तापों संतापों का हरण करता है। अभी मैंने इनसे कहा कि आप परमात्मा के भरोसे, परमात्मा के हवाले। अब मैंने तो इनका हाथ परमात्मा को दे दिया, अब ये परमात्मा को अपनी उंगली पकड़वाते हैं या अपना गट्टा पकड़वाते हैं, अब ये इनका दायित्व है। उंगली पकड़वाते हैं तो ये बनते हैं चेले, चलायमान, और गट्टा पकड़वा दिया तो समर्पित हो गया। कभी कभी हम लोग बोलते हैं, आदरणीय मास्टर साहब, मैंने सुना है, आप लोगों से सुना है, अभी आप लोग भी बोल रहे थे, उसका एक ही सार है, संत हृदय नवनीत समाना। अभी जो आप बोल रहे थे कि संत बार बार जा रहा है, अपने भक्तों को कष्ट में देख रहा है, चाहे भक्त द्रवित हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर गुरुदेव द्रवित हो रहा है। अगर द्रवित ना होता तो बार बार उस चौखट पर अपना बुद्धि, अपना दिमाग लगाने ना जाता। उसे दिखाई दे रहा है कि मेरे बालक को कष्ट है, मैं चाह रहा हूं कि इसे इस संसार रूपी दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करूं। पर फिर वही बात, हमारे भाग्य की विडंबना, बुद्धि की विडंबना, प्रारब्ध की विडंबना, हम उंगली पकड़वा रहे हैं। उंगली पकड़वाना, मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि परमात्मा के साथ छल करना, बेवकूफी दिखाना कि भाई जब चाहूं तब पकड़ लूं, तुझे पकड़ा दूं, जब चाहूं तब छुड़ा दूं, तुझे पता ही नहीं लगने का। पर ऐसा नहीं है। संत का हृदय वास्तव में नवनीत के समान होता है। नवनीत यहां कहा गया है मक्खन को। आप लोग महिलाएं हैं, मक्खन घर में चलता होगा, आप लोग इससे निकालते होंगे मक्खन। मक्खन निकलने के बाद सख्त हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, पर सूर्य रूपी जब प्रकाश तेज उस पर पड़ता है तो पिघल जाता है। मुझको लगता है संत का हृदय बिल्कुल ऐसा ही मक्खन की तरह होता है। इसीलिए कहा है संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत के समान है। जरा सा अपने बच्चे पर विपत्ति आई, वो यही चाहेगा, वो यही चाहेगा कि चाहे मैं अपने कष्ट उठा लूं, पर इस बच्चे को इसे कष्ट ना हो। अब समस्या
ये आती है कि परमात्मा तो हमारे साथ अपना व्यवहार मक्खन वाला कर रहा है, पर हमारा उसके साथ मक्खन वाला नहीं है, हमारा उसका साथ व्यवहार चाकू वाला है। हम मक्खन को चाकू से काटने की कोशिश करते हैं तो कटता तो है। एक स्थिति यह है कि आप चाकू से मक्खन को काटते हैं, एक स्थिति यह है कि आप रोटी के टुकड़े से मक्खन को काटते हैं। हम परमात्मा हमारे साथ यही कहता है कि मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर जैसा मैं तेरे से कर रहा हूं। ये चाकू वाला दिखावे का वो पसंद नहीं आता है। मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था, एक अयोध्या की साइड एक संत हुए हैं बहुत वर्षों पहले, माधव दास। उनका मैं जीवन चक्र पढ़ रहा था। उनका बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, बिल्कुल वो हम पर ही दोहराया गया है, लगता है मुझको ऐसा। संत माधव दास का देखो, संतों का यही काम है, भीख मांग ली, खा लिया, परमात्मा के चिंतन में लग गए, बस और कुछ काम ही नहीं। जो मिल गया खा लिया, नहीं मिला परमात्मा के चिंतन में ये सोच लिया कि आज मैं भी उपवास से हूं, मेरा परमात्मा भी उपवास से है, कल को वो चाहेगा तो देगा, वरना मेरा फिर उपवास, तेरी मर्जी तेरी गरज बावली। ये अवस्था समर्पण की होती है। और ये अवस्था ऐसा नहीं है कि ये हमारी ही धार्मिक पुस्तक में है। सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तक में सबसे ज्यादा जो गुणगान करा गया है वो समर्पण का ही करा गया है। तो संत माधव दास भिक्षा मांगने जाते, इतने वयोवृद्ध, इतने उच्च कोटि के संत, लोग उन्हें भिक्षा देकर अपने आप को बड़ा वो समझते कि धन्य हो गए हम कि हमसे आज भिक्षा ले ली। एक से भिक्षा लेना, जो मिला उसे ही ग्रहण कर लिया, बस परमात्मा का चिंतन करा। एक से ही लेना भिक्षा, जो मिल गया वो मिल गया, नहीं मिला छोड़ो। ये सोच रहे कि आज मालिक को ना खाना है ना खिलाना है, अगर खाना होता तो मुझे खिलवाता। दिन ऐसे ही चल रहे थे, पर माधव दास जिस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे, भिक्षा तन पर जाते थे, रास्ते में उनको एक महिला मिलती, वो देखती और देखने के बाद संत माधव दास को दे गाली दे गाली दे गाली। अब वो तो संत तो मेरे ख्याल से जैसे चिकना घड़ा होता है ना, सेम वही अवस्था होती है। गाली दे दी, ठीक है, तेरा मन कर रहा होगा, ठीक है, चल रहा है, जिस हाल में परमात्मा नचाए नाचते रहो, मेरा स्वभाव यही है। तो वही अवस्था उनकी रही होगी। वो बुढ़िया के घर के द्वार से निकलते तो पता लगा कि बुढ़िया दे गाली गाली। संत माधव दास मुस्कुराते हुए चले जाते। गांव के कुछ लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि सरकार, इसके पास से मत निकला करो, ये तो देने की तो बात छोड़ो, आपको कुछ गाली देती है। तो उन्होंने कहा तुम बेवकूफ हो, अरे जो कोई नहीं देता है वो ये देती है। सब मैं जिसके आगे याचक बनकर हाथ फैलाता हूं वो मुझे कुछ और देता है, पर ये बिना याचक बने ये मुझे वो देती है जो कोई नहीं देता, इसलिए इसका भी महत्व है, अच्छा है, कोई बात नहीं। अचानक एक दिन
माधवदास गुजर रहे थे। अब किसी वजह से घर में वृद्ध महिला क्रोधित थी अपने बच्चों पर, परिवार में। आजकल आप देखो परिवार में वही होता है, बहू ने काम नहीं करा, सासू करना पड़ गया है, हाय मेरी बहू परेशान कर रही है। अरे समय है, ये परमात्मा से लिखवा के लाई है, ये होगा ही होगा। हंस के स्वीकार कर या रो कर स्वीकार कर। अब ये हमारी मूर्खता है। देखो बीच में मैं एक बात कहता हूं, ये मेरे साथ भी है, तुम्हारे साथ भी है, तुम्हारे साथ भी है। एक चीज होती है पावर, सत्ता। आज सत्ता इनके पास है जिनके जिनकी आज साप्ताहिकी है, जिनके सौजन्य से आज हम लोग यहाँ अन्न और जल और ये परमात्मा का चिंतन ग्रहण कर रहे हैं। आज सत्ता इनके पास है या थी। अब सत्ता जब ट्रांसफर होगी तो इन्हें कष्ट होगा। अरे कभी ना कभी तो तुम्हारे पास भी आई थी, कभी ना कभी तुम्हारे पास से भी जाएगी। जब जा रही है तो कष्ट कैसा, जब आई थी तो खुशी कैसी। जब आई थी तब आपकी मन की दशा दूसरी थी, आप बालक थे। अब परमात्मा ने तुम्हें इतना घिस दिया, इतना घिस दिया, इतना मांझ दिया कि तुम सफेद हो गए। अब भी तुम्हारे अंदर अगर जो पानी रुक रहा है तो ये गलत है, सत्ता ट्रांसफर हो रही है। तो वृद्ध महिला भी किसी वजह से कष्टों में रही होगी। संत उधर से गुजर रहे थे, वो कहते हैं वो मिट्टी का जो चूल्हा होता है उसे पोत रही थी, पिंडोल से पोता जाता था पहले। आजकल के बच्चों को तो ज्ञान नहीं है, पोता होता था। हमारे यहाँ रहा है वो पोता पीली मिट्टी का, तो कपड़ा एक हंडिया सी होती थी उसमें पड़ा रहता था। तो वो महिला पोता लगा रही थी अपने चूल्हे पे। अब संत माधवदास उधर से गुजर रहे थे, तो अब उसने देखते के साथ गाली देनी शुरू करी संत माधवदास को, और पोता हाथ में था, उसने पोता ही फेंक के मारा। अब मार तो दिया, अब वो संत की छाती पर लगा। कहते हैं उन्होंने कहा कि संत माधवदास उत्तर इसी का देगा, और पोता अगर दिया है तो पोता तुझे मिलेगा। भाग्य की विडंबना ये थी कि उसके बिचारी के शादी तो हो गई थी बेटे की, मगर कोई बाल गोपाल घर में था नहीं। शायद उसी वजह से कुंठित रही हो, मन परेशान रहता हो। अब उस महिला ने सोचा कि मांगा तो इसने था नहीं, और मैंने गुस्से में भर के वो पोता इसके मार दिया, इसकी छाती पर लग गया। कष्ट तो हुआ होगा इसे। देखिएगा ये कड़वा सत्य है, आपको चोट का असर इतना नहीं होगा जितना आपके आत्म स्वाभिमान पर अगर चोट लगेगी। मान लो आपकी बहू आपको मार दे, आपको जरा सा भी कष्ट नहीं होगा, और वो आपको ऐसा बोले मारने से भी ज्यादा बदतर हो। आप कहोगे इससे बढ़िया मैं देखता हूं, बबू कह रहे हैं कि मैं गुरुजी इससे बढ़िया तो मेरी सास की बोलती बंद हो जाए, ना बोलेगी ना कहेगी, खाना मैं खिलाती रहूंगी, है ना। वो जो कष्ट में जो मन पे चोट लग रही है, उस चोट को दबाने के लिए वो मारपीट की चोट से भी कई गुना ज्यादा है। वो महिला सोच रही थी कि आज संत जो है कोई ना कोई कहेगा जरूर। उसने कोई बात नहीं बेटी, जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि पोता होगा तेरे। और वो पोता उठा के ले गए, धो के उसे साफ करके बत्ती बनाई, और एक बत्ती रोज लगा दी। रोज परमात्मा का चिंतन होता रहा होता रहा। तो कहते हैं पोता ये बोल रहा, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। आप ये देखिए कि धन्य है सत्पुरुषों का संग।
बदल देते जीवन का हर ढंग। आप यकीन मानिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या ढंग बदलना चाहिए? क्या हम लोगों का ढंग गड़बड़ चल रहा है? आप कहोगे हां। अगर हमारे जीवन का ढंग अगर सही होता तो आप परमात्मा का अस्पताल बना बैठे होते। मैं आपको आपसे मालूम करता हूं, आप सब समझदार हैं। मान लो आपके पास कार है, मान लो मोटरसाइकिल है, साइकिल है। आप जब उसे चलाते हैं, कुछ दिन चलाने के बाद आपको लगता है कि सर्विस की आवश्यकता है। आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, मैकेनिक उसे, इंजीनियर उसे सही कर देता है। सही करने के बाद फिर आप उसे चलाने लगते हैं, आपको फिर उसका ढंग बदल गया, सही हो गया। जो ढंग गड़बड़ा रहा था सही हो गया। कभी आप अगर अपनी गाड़ी को सर्विस स्टेशन पर वैसे ही ले जाओ तो इंजीनियर क्या कहेगा? बाबूजी बिल्कुल सही है, इसका ढंग सही है, बिगड़ा हुआ नहीं है, आप ले जाओ। मैं कहता हूं कि परमात्मा की जो गाड़ी है, ये पंच तत्व की, इसके अंदर जो परमात्मा निवास करता है, जो इस गाड़ी को दौड़ाता है, वो ये कह रहा है कि ढंग गलत है, ढंग बदल ले। तभी उन्होंने ये हमें सद्बुद्धि दी है और परमात्मा का संग दिया है, सत्पुरुषों का संग दिया है। और उसके बाद भी अगर हम नहीं बदल पाते हैं तो ये गड़बड़ है, ये हमारी मूर्खता है। जिस दिन हमारा ढंग सही हो जाएगा, जिस दिन आपकी इस शरीर की सर्विस हो जाएगी, उस दिन परमात्मा की गाड़ी परमात्मा सही चलाने लगेगा, उसे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और ढंग तब हमारा सही होगा जब हम सत्य संग, सत्य का संग करेंगे, गुरुदेव का संग करेंगे। सत्य वही सत्य नहीं है कि मैं सच ही सच बोलूं। गुरुदेव का संग करना सत्य का संग करना है। मेरे मालिक एक वो सुना रहे थे मुझे, मेरे ख्याल से शायद शुक्रवार का दिन था। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं बृहस्पति के दिन थोड़ा सा अब तो थकने सा लगा। शुक्रवार का दिन था, हम लोग बैठे थे, बाबूजी ऐसी कथा सुनाने लगे। वो बता रहे कि एक बार ऐसा हुआ कि एक संत अपने आश्रम में रहते थे। अचानक उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा, तो वो ट्रेन से बैठे, जहां पहुंचना था पहुंचे, उतरे, स्टेशन से बाहर निकले तो उन्होंने वहां जाने के लिए एक घोड़ा तांगा कर लिया। पुराना जमाना रहा होगा, घोड़ा तांगा कर लिया। घोड़े तांगे में बैठ के वो चलने लगे। घोड़ा बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचा, बहुत तेज भाग रहा, फर 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 फर। बड़ा आनंद आ रहा घोड़े की सवारी में। कुछ दूर चले तो वो घोड़ा तांगा चौराहे से गुजरा, जहां बस वगैरह रुकती होगी वहां आके रुक गया। अब घोड़ा चलाने वाला, उसका सारथी चलाए पर घोड़ा चल ना पाए।
तो संत ने मालूम करा घोड़े वाले से कि भी क्या कुछ गड़बड़ है, क्या घोड़ा नाट गया या हम लोग उतरे हैं, कोई परेशानी है? तो बोला नहीं, आप बैठो। घोड़े तांगे वाला उतरा। उतरने के बाद उसने लगाम पकड़ी आगे से और उसे दिखाई चाबुक। कुछ दूर ऐसे खींच के चलाया। कुछ दूर चलने के बाद, कुछ कदम चलने के बाद, 100 200 500 कदम चलने के बाद घोड़े का सारथी आकर घोड़े पर बैठ गया और घोड़ा चलने लगा। अब संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई क्या बात थी, घोड़े ने न खाना तुमने दिया, न कुछ करा, न तुमने चाबुक मारी, घोड़े पर से उतरे, लगाम आगे खींची कुछ देर के लिए, चाबुक दिखाई, वो घोड़ा परेशान करके कुछ दूर चला, फिर ठीक चलने लगा, बैठ गया। तो घोड़े चलाने वाला सारथी बोला कि महाराज चक्कर ये नहीं है, चक्कर ये है कि जहां ये घोड़ा परेशान कर रहा था वो जगह ऐसी है कि यहां पर आकर ये रुकता है और यहां पर इसे इसके मनपसंद चीज कुछ खाने को मिलती है। मुझे इसे देनी नहीं थी अभी, मैं जबरदस्ती इसे कुछ कदम आगे चलाया। चलने के बाद इसने सोचा कि अब यहां नहीं रुकना है, ये जबरदस्ती चला रहे हैं, फिर ये सही सलामत चलने लगा। बाबूजी ने कहा यहां तक तो थी कथा, यहां से आगे को मेरा मानना यह है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे स्टॉप हैं जो जहां हमारा मन वहीं रुकने को तैयार है, वहां से चलने को तैयार है ही नहीं। गाड़ी मिल गई, गाड़ी में ही रम गया। अरे गाड़ी से आगे चलने की कोशिश कर। हम लोग उस सारथी के तरीके से हाथ में चाबुक लेकर और लगाम लेकर ये मन रूपी जो घोड़ा है इसे उस अड्डे से आगे ले जाए। कुछ दूर चलने के बाद, कुछ कदम चलने के बाद जब उसे वो अड्डा दिखना बंद हो जाएगा तो फिर हमारा मन फिर परमात्मा की तरफ चलने लगेगा। अन्यथा संसार में जो बहुत सारे स्टॉपिक बने हुए हैं हमारे, ये स्टॉपेज आ गया, यहां रुक गया, यहां रुक गया। हम लोग कहां रुके हुए हैं? अभी मैंने सबसे शुरू में क्या कहा था? संसार का संग और सत्संग। हमारा मन इन संसार के संग रूपी टॉपिक पर रुकता है बार बार। आज गाड़ी मिल गई, आज मकान की जिज्ञासा वो मिल गई, कोठी मिल गई, ये मिल गई। परमात्मा कहता है कि ये तुझे मिल गए पर अपने मन को यहां स्थिर मत कर, इससे आगे कुछ और है, इससे आगे कुछ और है, चलने का प्रयास कर। हमारा दायित्व यह है, गुरुदेव का दायित्व यह है, गुरुदेव ये कर रहे हैं कि हमसे हमारे मन रूपी घोड़े की लगाम पकड़वा रहे हैं और चाबुक उनके हाथ में है कि चल चल चल। अब आप देखिए, आप लोग सब घोड़ा, बैल, गाय रखते हैं, आप लगाम ना पकड़ो या बैल का या उसका रस्सी ना पकड़ो और पीछे से अगर उसके पैनी या डंडा मारो तो जिधर तुम ले जाना चाहोगे उधर नहीं जाकर दूसरी तरफ भागेगा। हमारा मालिक हमारे मार रहा है चाबुक, पर हम जिधर वो भेजना चाह रहा है उधर की बजाय हमारा मन चलाए माना इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि हमने परमात्मा जो अंदर विराजमान है, जो मन रूपी घोड़ा है, उस घोड़े की लगाम नहीं पकड़ रखी अपने हाथ में। लगाम हमें ही पकड़नी पड़ेगी। आप अभी मैंने क्या करवाया है? मैंने इनकी लगाम इनसे पकड़वाई है। अब समस्या यह है कि
हम लोगों का केवल संसार का ही संग की इच्छा है, केवल संसार के संग की इच्छा है। और मैं आपसे बार बार ये विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं और आदेश भी देता हूं, अरे संसार का संग, मैं आपसे एक बात और मालूम करता हूं, आपके पूर्वज रहे हैं, आपके पिताजी के पिताजी रहे हैं, बहुत गुणवान रहे हैं, बहुत ख्यातिमान रहे हैं। संसार तो उनके साथ भी था। अगर वो ख्यातिमान रहे हैं तो उन्होंने सत्य का संग करा होगा, तभी तो ख्यातिमान रहे हैं। और संसार का संग करा होगा तो वो केवल पैसे में ही रमते चले गए और आज पता नहीं किस योनि में अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। अगर सत्य का संग करते, क्या सत्य का संग उस समय नहीं था? उस समय भी सत्य का संग था और उस समय संसार का संग भी था। गुरु नानक देव जब ये संसार की तरफा चले तब उनकी क्या अवस्था थी, और अचानक जब वो आध्यात्म की तरफा चले, परमात्मा के चिंतन की तरफा चले, तब क्या समय था। आज अगर गुरु नानक देव अगर संसार की तरफा चलते तो क्या उनका नाम होता? कबीरदास थे, तुलसीदास थे, संसार की तरफा अगर चलते तो क्या उनका इतना नाम होता? अगर परमात्मा की तरफा चले हैं तभी उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। मैं आपसे एक और मोटा उदाहरण देता हूं, बिल्कुल संसार का आपके जैसे ही। ये रामायण सीरियल है, रामायण सीरियल जिन्होंने बनाया है, अगर वो पैसे की कामना उन्हें होती तो पैसे तो बहुत फिल्म स्टार कमा रहे हैं, पर जितना नाम, जितनी ख्याति उनकी हो रही है या होगी, मेरे ख्याल से पता नहीं 10, 20, हजारों साल तक होगी। क्या वो पैसे की ख्याति हो जाती? आज मुकेश अंबानी है, ये लोग हैं, 100 साल बाद, 200 साल बाद इन्हें कौन पहचानेगा? 500 साल बाद कौन, पता नहीं कौन अंबानी रहा है। और जिसने रामचरितमानस बनाई उन्हें भी छोड़ो, तुलसीदास। अरे जब तक ये रहेगी सृष्टि, उनका नाम क्यों रहेगा अमर? क्योंकि उन्होंने सत्य का संग करा है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप संसार का संग मत करो, पर परमात्मा ये आपसे कहता है कि अगर तू सत्य का संग करेगा तो ये संसार का संग तो तुझे गिफ्ट मिलेगा। आप देखते हो बड़े बड़े मॉल में, देखते हो भाई, एक शर्ट लो 2 शर्ट फ्री, पैसे एक शर्ट के देने पड़ेंगे, 2 शर्ट फ्री, गेट 1 बाई 1 गेट 2, कुछ इस ढंग का ऑफर रहता है ना। ये क्या है? ये बिल्कुल यही है कि हम जिस दिन सत्य का संग करने लगेंगे, संसार का संग करवाने की जिम्मेदारी किसी दूसरे की है। पर हमारी विडंबना यह है कि हम ना तो उन्हें अपना गट्टा पकड़वा रहे, हम तो उन्हें केवल उंगली पकड़वा रखी है। पकड़ लो उंगली, कब छुड़वा लूंगा कुछ नहीं पता, है ना। ऐसे गाड़ी नहीं चल पाती। मेरा मालिक ये कहता है कि जैसे मैं तेरे साथ, मेरा व्यवहार तेरे लिए मक्खन की तरीके से है, बिल्कुल। मक्खन में कुछ नहीं होता है, छाछ वगैरह कुछ नहीं निकलता, जो कुछ है सब निकल चुका, जो कुछ वेस्टेज था सब निकल चुका, अब तो केवल मक्खन ही मक्खन, घी ही है। मालिक ये कहता है कि तू मेरे साथ ऐसा ही बन जा, फिर मैं तेरे में, तू मेरे में, कुछ नहीं पता कौन मक्खन कौन घी कहां क्या, है ना। तो मेरा आप लोगों से देखो यही कहना है, यही है कि जहां आप खड़े हैं, संसार यहां से आगे बहुत कुछ है। और यकीन मानिए
जितना हम लोगों को मिला हुआ है, इससे अरबों खरबों बहुत है, अनंत है, सीमा नहीं है, नेवर एंडिंग, उसका कोई अंत ही नहीं है। संसार का कहीं कोई अंत ही नहीं है। और आप बताओ परमात्मा का अंत है या नहीं है? आपने मालिक को पकड़ लिया, बस तू ही है। तो ये आपके सोचने समझने की बात है। मेरा आपसे बार बार ये कहना है कि जीवन का एक लक्ष्य बनाइएगा कि इसलिए मैं आया हूं, इस संसार में इसलिए आया हूं। अभी जैसे आप लोग आए हैं, उद्देश्य यही है कि आज बृहस्पति है, आश्रम पे चल रहे हैं, साप्ताहिकी है, कुछ मौज मस्ती करना है, कुछ तमाशा देखना है, कुछ ये कहना है गुरुजी के गाय दूध नहीं दे रही, कुछ बहू परेशान कर रही, कुछ लौंडे ने खून पी रखा, नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा कुछ। परमात्मा हम तो तुझसे ही मिलना है, बातें खत्म। तुझे दिखे तो दे दिए, और ना दिखे तो मत दिए। अगर तुझे दिखता हो कि जरूरत है तो दे दिए, और नहीं दिखे इसका मतलब जरूरत है ही नहीं। मान लो ठंड हो रही है, मुझे लगे कि साहब इन्होंने कुछ स्वेटर नहीं पहन रखा, भाई ये पहन लो। अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्वेटर पहन रखा तो मैं कहने का ही नहीं। अब तुम्हें लग रहा है कि तुमने नहीं पहन रखा, मुझे लग रहा है कि पहन रखा, तुम्हें ठंडी नहीं लग रही। तो अगर भाई परमात्मा की, मेरे मालिक की दृष्टि तो अथाह है, वो क्या नहीं देख रहे, किस चीज का उन्हें ज्ञान नहीं है, और वो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ देख रही हैं। और हम लोगों को दिखाने वाला भी तो होना, बनना चाहिए। हम लोग दूर से दूर ही टाटा। जैसे आपने देखा होगा, ये मेरा भी है, मैंने बहुतों को देखा है। आप किसी मंदिर का आगे से निकलो, परमात्मा रजिस्टर लिए थोड़ी बैठा कि तू निकल लिया, तेरी अटेंडेंस लग रही है, ये क्या है? मालिक से कहो, देख भाई मैं जा रहा हूं, ध्यान रखिए, सीधी सी बात है। रख तो, ना रख तो। देखो बाबूजी कहते थे कि अपना खेल फर्रुखाबादी, खुला खेल फर्रुखाबादी। तो हमारे तो फर्रुखाबादी खुला हुआ है भैया सब कुछ। तो वही परमात्मा के सामने बिल्कुल खुलकर प्रस्तुत हो जाओ। वो कहता है कि अगर संसार चाहिए तो संसार ही मांग, फिर तेरा दायित्व मेरे कंधों पर केवल उतना ही है, संसार तक। पर केवल यही संसार नहीं है, केवल आपके जीवन का यही हिस्सा नहीं है कि आप जब पैदा हुए, जब आपकी मृत्यु हो गई, केवल इतना ही जीवन का पार्ट है। ना ना, ये तो आपके जीवन का कुछ पार्ट है। भोग तो चले आ रहे हो, भोगते हुए चले आ रहे हो। ये तो आपको नाटक मिला था कि आपने ये बढ़िया काम करा था, उसकी इवज में ये आपको मिल गया। आप गए किसी की बर्थडे में, आपने गिफ्ट दिया, तो उसने आपको रिटर्न गिफ्ट दे दिया। ये तो आपका रिटर्न गिफ्ट है। आप रिटर्न गिफ्ट जो मिला है वही सब कुछ नहीं है। जीवन तो आपका बहुत बड़ा है। अब ये तो मैं ही कहता हूं कि परमात्मा ने आपके किसी जन्म के पूर्ण जागृत करे हैं, जो आपने परमात्मा का, सत्पुरुषों का संग करा है। उसके बाद भी अगर आपका जीवन नहीं बदलता है तो दो ही बात है, या तो आपने सत्पुरुषों का संग नहीं करा है, या जिसका करा है वो सत्पुरुष ही नहीं है। क्यों मास्टर साहब?
सीधी सी बात है। अगर आपने संग करा है और आप नहीं बदल रहे हैं तो वो सत्पुरुष नहीं है, महापुरुष नहीं है। और अगर वो महापुरुष है तो आपने संग नहीं कर रखा। अब ये देखना, सोचना, समझना आपके ऊपर है। ठीक है, मेरा आपसे बार बार यही विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि मैं भाई ये शब्द बार बार कहता हूं। देखो, मैं आपसे एक बात और कहता हूं, बार बार मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं स्वार्थी हूं। कोई छुपा के कहता है, मैं खुलेआम कहता हूं, मैं स्वार्थी हूं। मैं इस समय स्वार्थवश यहां बैठा हूं। कारण यह है कि जबरदस्ती में मुझे आप लोगों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, तो मैं केवल अपना दायित्व पूरा कर रहा हूं। मैं तो केवल यहां मालिक की नौकरी कर रहा हूं। मैं तो केवल परमात्मा की क्लास को एड्रेस करने के लिए बैठा हूं। अब कोई पढ़े, कोई क्लास छोड़ के बाहर खड़ा रहे, कोई उसी क्लास में मॉनिटर बन जाए, कोई उसी क्लास से डीएम बन जाए, कोई उसी क्लास से चोर बन जाए। टीचर की सैलरी नहीं कटने की है। टीचर एक कहेगा कि मैंने साहब पढ़ाया, मेरी कोई भूल नहीं है। उसने पढ़ा ही नहीं, उसने देखा ही नहीं, उसने सुना ही नहीं, उसने मुझे समझा ही नहीं, है ना। तो मेरा आपसे बार बार ये कहना है कि अपने इष्ट पर पूरा भरोसा रखिएगा और अपने आप को अपने इष्ट पर समर्पित कर दो कि ले भाई, आज से मेरी सारी जिम्मेदारी तेरी। अब मेरे खर्चे उठाने की जिम्मेदारी तेरी, मुझे खिलाने की जिम्मेदारी तेरी, मेरे बच्चों का पालन पोषण करवाने की जिम्मेदारी तेरी, उनकी शादी करवाने की जिम्मेदारी तेरी है ना। जो बहुत परेशान होते हैं, मैं उनसे यही कहता हूं कि जाओ मालिक के दरबार में जाओ, उनसे कहो कि ये रखी मेरी समस्या, मैं खाली होकर जा रही हूं। अरे हम लोग अभी कुंभ पे गए, मैं तो नहीं गया, परमात्मा ने अवसर नहीं दिया। आप लोग पाप धोने गए थे ना, हर की पेड़ी पे, हरिद्वार में पाप धोने जाते हैं ना, कि भाई गंदे हो रहे थे, साबुन से मैल धोते हैं ना, धो लिए वहां, ठीक। अब वहां से नहा के आ रहे हैं, उसके बाद तो पाप नहीं होने चाहिए वही मैं कह रहा हूं। अब परमात्मा के सामने अपनी सारी बीमारी रख दी कि लो ठीक, अब तुम टैबलेट दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। वही मैं कह रहा हूं, अपनी सारी जिम्मेदारियां जो है अपने इष्ट पर समर्पित कर दो। लो भाई, अब मैं खाली होकर जा रहा हूं। और मेरी एक बात आप मान के देखना, मेरी बात आपको बड़ी अटपटी लगेगी जो मैं कह रहा हूं अब तक। कोई एक परेशानी हो जिसे आप अपने परमात्मा से कह के जाओ कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा, तुम करवा देना। आप देखना, पता नहीं कहां से वो साधन सुलभ होंगे। आप उस बारे में सोचना मत, बिल्कुल मत सोचना कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा। जो कर्म करना, कर्म अपना आप पूरा करिएगा। आप देखना, परमात्मा पता नहीं कैसे मानक बनाएगा, आपका काम वो हो जाएगा। बस आपको भरोसा रखना है कि होगा ही होगा, होगा ही होगा, है ना, होगा ही होगा। तो ये विश्वास पर बात है ना। देखो, मैं आपको एक चलो मैं बाद में बात करूंगा, मैं कुछ और दिमाग में बिल्कुल रुक गया मेरे। देखो, मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये सारी कहानी केवल विश्वास की है, और मुझे विश्वास पर बोलना बहुत पसंद है। कारण यह है कि मुझे लगता है कि विश्वास हमारे इस जीवन की यात्रा का, सत्संग की यात्रा का, ध्यान की यात्रा का, परमात्मा के चिंतन की यात्रा का सबसे पहली पैड़ी है। हमारे इस क्लास में दाखिल होने की सबसे, कहते हैं ना, नर्सरी क्लास। अगर वही हमारी नहीं हो सकी, आजा भाई, वही हमारी नहीं हो सकी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरा आपसे यही कहना है, देखिएगा कि
अच्छा एक बात देखो, अगर हमारे जीवन का ढंग अगर सही चलता हुआ होता तो ये मुरादाबाद से आता? थक के खाता वारिया है, भिनभिनाता वारिया है, रात भर सोना सोगा ना सोना देगा, तुम लोगों को भी 4 बजे से हवा भरनी शुरू कर देगा, उडो 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 उडो, रात भर सोने नहीं देना का, सुबह बेचारा भागा भागा चला जाएगा, काम पे लग जाएगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है ना, जिसको बदलवाने के लिए आ रहा है। आज अगर आपके मुकदमे में तारीख लगेगी तभी तो वहां पहुंचोगे, जिस डेट में। इसके मुकदमे की तारीख लगी हुई है इसलिए तो आ रहा है, डेट लग रही है तभी तो आ रहा है। हर रोज नहीं आ सकता, हर एक किसी को नहीं बुला सकते। परमात्मा को आपको कुछ ना कुछ देना है, आप लोग भूखे हो तभी तो आपको बुलाया है। इन्होंने तो बहुत को निमंत्रित करा था, इन्होंने तो ग्रुप पे भी डाला था। अगर ग्रुप में मान लो 300-400 आदमी है तो निमंत्रित तो इन्होंने 400 को करा होगा, 400 परिवार को, पर 40 परिवार भी नहीं है। शायद परमात्मा को आप 40 परिवार को ही देना हो, आपको ही ज्यादा भूख लग रही हो, तभी आपको बुलाया गया है। उन्हें भूख कम लग रही होगी, उन्हें लाइन में पीछे खड़ा कर रखा, तुम्हारा नंबर नहीं है। ये सारा सब सिस्टम जो चल रहा है, जो सिस्टम चला रहा है, ये उसके हाथ में है। हम लोग तो केवल देखते रहे। ठीक है, मजा आ रहा है, तू नचा रहा है, हम नाच रहे हैं, ठीक है, आनंद है। वही मैं आपसे कह रहा हूं, सब कुछ अपने इष्ट पर छोड़ दो और ध्यान अवश्य करिएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं कहता हूं सब कुछ आपकी इच्छाओं के अनुसार होगा, इच्छाओं के विपरीत नहीं होगा। परमात्मा आपकी बुद्धि ऐसी बदल देगा कि जो वो करेगा आपको पसंद ही पसंद आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगली बार फिर परमात्मा का चिंतन होगा। ध्यान रखें, गुरु भगवान का चिंतन अवश्य करते रहे। ओम श्री गुरुवे नमः।